जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं भाई कि एमपी में एग्रीकल्चर एजुकेशन का जो हाल हो रखा है ना, एकदम लंका लगा के रख दिया प्रॉपरली। आप देखोगे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे आपको डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने हैं। बहुत सारे हम कॉलेजेस के बारे में डिटेल में एक-एक करके बात करेंगे। ग्राउंड रियलिटी की वास्तविकता में एग्रीकल्चर की हालत क्या हो रखी है आप देखोगे। इसके साथ-साथ आपको ऑलरेडी पता है, अभी गवर्नमेंट ने जो मध्य प्रदेश शासन है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से अब ये आप लोगों ने न्यूज़ कटिंग देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये नोटिस। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है आप देखो, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, डीएवीबी इंदौर, अवधेश प्रताप सिंह रीवा और छतरपुर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इनमें गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप देखोगे इनकी हालत कैंपसों की, जो ये विश्वविद्यालय हैं, इनकी हालत आप रियलिटी में चेक करोगे तो वास्तविकता में इनके पास ना तो जमीन अवेलेबल है, ना आईसीआर की प्रॉपर ये गाइडलाइन से काम कर रहे हैं, है ना। आप देखोगे अभी एग्जाम हुआ था महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड का, इतना टाइम पास एग्जाम हुआ था। मेरे को बच्चों ने रिव्यू दिया हुआ है कि भैया वहां पे मतलब ये बोला हुआ है कि नकल टाइप भी हो रही थी, ऐसा बोला हुआ है स्टूडेंट्स ने, है ना। तो कुछ भी प्रॉपरली नहीं है, बस यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर को इन्होंने सोचा हुआ है कि बीए की डिग्री बनाने का एकदम गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर को बीए की डिग्री बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं ना। एक कमरे में सिर्फ क्या करवाएंगे, बीएससी एग्रीकल्चर। जबकि आप सभी को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिकल प्रॉपर फील्ड पे जाके सीखने वाली डिग्री है। ऐसा कई एक कमरे में बीए की डिग्री नहीं हो जाती, आप घर पे बैठे बैठे बीए कर लोगे, ठीक है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर घर पे नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट ने यही ठान रखा है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर को बीए की डिग्री बनाकर छोड़ेंगे। आप इन कॉलेजेस की हालत देखोगे, इन कैंपस में जाकर विजिट करोगे, मैं आपको महाराज 36 साल की हालत बताऊं तो ये इनका कैंपस, इनके पास ना तो कोई फील्ड है। मैं छतरपुर से हूं तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है ना, इनके पास प्रॉपर फील्ड एग्रीकल्चर की ना कुछ भी नहीं है। बस बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। फीस इनको प्रॉपर चाहिए, बच्चों से 8-8 10-10 हजार फीस फीस 30-40 हजार रुपए फीस ले रहे हैं भाई। आप इनके साइट पर चेकआउट करके नोटिस में है तो ये 40-40 45-45 हजार ये लोग बच्चों से एक सेमेस्टर की फीस ले रहे हैं बस। लेकिन सुविधा के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी आप देखो एग्रीकल्चर में आपको दिखा दूं, यहाँ पे प्रॉपरली मेरे पास डाटा अवेलेबल है। इंदौर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं भाई, एग्रीकल्चर के लिए हमेशा ऑलवेज आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ कटिंग से कुछ वीडियोस हैं, ये आप देखो इंदौर कॉलेज में इन्हीं कॉलेजों के लिए विरोध चल रहा है कि भाई कृषि शिक्षा की हालत मत खराब करो। लेकिन गवर्नमेंट कभी स्टूडेंट्स की सुनती नहीं है। आप पहले भी इंदौर कॉलेज का आपको पता है, इंदौर कॉलेज को हटाने की बात चल रही थी। आपने ऑलरेडी सुना होगा कि स्मार्ट सिटी में जो कॉलेज था इसको हटाकर कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो वो जाके बच गया, नहीं तो भाई आज वहां पे कोई ना कोई कंपनी बन चुकी होती, ये आपको भी पता है, ठीक है। और कैंपसों की हालत आप देखो ना, जो जेएनकेबीबी के बहुत सारे कैंपस है जैसे पन्ना, खुरई, इनकी कैंपसों की हालत ठीक नहीं है। और आप यहाँ पे जो है नए कॉलेजेस खोलने की बात चल रही है, तो ये कहां तक सही है आप खुद देखो। बजट ऑलरेडी कम कर दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर का, एजुकेशन का बजट कम हो गया। आप नोटिस में स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो उन्होंने क्या बोला हुआ है। नोटिस दिया है कि कृषि शिक्षा में सुधार। आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रदेश में सबसे पुरानी कृषि विश्वविद्यालय के बजट में लगातार कटौती की वजह से कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कार्यों में रुकावट पैदा हो रही है। भाई प्रॉपर्ली अनुसंधान नहीं है, प्रॉपर्ली प्रोफेसर आप कॉलेजों में नहीं है। आप किसी भी, आप जैसे अभी फिलहाल में आपका कॉलेज खुल रहा है अवधेश प्रताप, आपने 4 नाम सुने, महाराज छत्रसाल, एक अवधेश प्रताप आपका हो गया रीवा में, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी बोला था कि ये तात्या टोपे करके एक यूनिवर्सिटी मुरैना में खोल रहे हैं, उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर चलाने की बात चल रही है ना। तो ये कुछ कॉलेजेस जैसे डीएवीबी, अब इनके पास प्रॉपर्ली जमीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बीएससी एग्रीकल्चर करवाएंगे। फीस प्रॉपर 50-60 हजार रुपए एक सेमेस्टर की रखेंगे। अच्छा, स्कॉलरशिप भी देंगे, कितनी 30 28 30 25 30 हजार स्कॉलरशिप देंगे। फिर भी 30 हजार तो बहुत ज्यादा फीस है ना। आप कंपैरिजन करके देखो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो वर्तमान टाइम में, तो आपको कितनी फीस लगती है, 8-10 हजार रुपए फ्री सीट का है। पेमेंट सीट का लगभग कितना है, 25 से 30 हजार आपका पेमेंट सीट का आप मान के चलो। तो ये सारी फीस आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में रिटर्न हो जाती है, जो जबलपुर के अंदर जितने भी कैंपस आते हैं। लेकिन इनमें कुछ नहीं है, 60-65 हजार फीस रखेंगे स्कॉलरशिप के नाम पर, बस टाइम पास करेंगे, ठीक है। तो आप यही मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूं कि इनके पास ना तो फैकल्टी है ना प्रोफेसर। प्रोफेसर की कई टाइम से, सालों से वैकेंसी नहीं निकली है, न जाने कितने वैकेंट पद हैं। आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है कि जो शासन का बजट हुआ करता था लगभग 112 करोड़ के से घटकर 92 करोड़ रह गया मात्र। और इसमें आप देखोगे प्रॉपर्ली सब कुछ मेंशन है।
ब्लॉक ग्रोथ की पूर्व राशि अभी तक नहीं मिल पाई, इसी कारण विश्वविद्यालय की हालत दिनों दिन खराब हो रही है। दूसरी ओर परंपरागत विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय, आप प्राइवेट का भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, मैंने खुद ना भाई बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है एमपी में जो एक बैच में 400-400 स्टूडेंट भरे रखे हैं। एक बैच में आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में विजिट करके देखोगे तो एक बैच में 400-400 बीएससी एग्रीकल्चर करके स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? और गवर्नमेंट में जो आप नए कॉलेज खोल रहे हैं उनमें 50-50 60-60 सीट इनका रखने का प्लान है, तो वो कहाँ जाएंगे भाई? नौकरी प्रॉपर आप देख सकते हो, जॉब्स नहीं निकल रही है गवर्नमेंट की, तो क्या हालत करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर एजुकेशन का? आप खुद ही सोचो कि मतलब एग्रीकल्चर का एक कमरे में रहकर आप लोग करोगे, ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन स्टूडेंट्स को भाई बहुत यहाँ पे ज्यादा जागरूक नहीं है स्टूडेंट्स, उनको लगता है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो। भाई सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा खड़े हो सभी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के जितने भी हैं। इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है आप और देखो पढ़ो, तो जिनके पास कृषि शिक्षा आरंभ होने हेतु आईसीआर के पैमाने पर आधारभूत मूलभूत सुविधाएं, भाई प्रोफेसर नहीं है, प्रॉपर्ली एजुकेटेड प्रोफेसर ही नहीं है कॉलेजों में। आप देखने जाओगे आज के टाइम पर आपका रहली कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो आपका रहली, इसकी हालत आप देखोगे, यहाँ प्रोफेसर नहीं है। मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन चलती है, ठीक है। आप छिंदवाड़ा चले जाओ, मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन चलती है। आप खुरई चले जाओ, मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन चलती है। सिर्फ इन कॉलेजों के एग्जाम सेंटर बन चुके हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए भाई। अदर एज कंपैरिजन तो आप नए कैंपस खोल रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, उल्टा उससे घाटा ही है। हाँ, आप पैसा जरूर कमा लोगे, लेकिन उससे यहाँ पे एग्रीकल्चर शिक्षा में कुछ भी नहीं होने वाला है। आप खुद ग्राउंड रियलिटी देखोगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर की वर्तमान टाइम में क्या हालत है। सुविधा नहीं है, फिर भी वहां बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिससे कृषि शिक्षा में गुणवत्ता में गिरावट आई है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि कृषि शिक्षा और कृषि विश्वविद्यालय को बचाने के लिए कुछ मांगे निम्नलिखित, जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका एक टाइम हुआ करता था जब ये बहुत ही रेपुटेटेड माना जाता, भाई टॉप रैंकिंग में आता था। जेएनके भी और आरबीएस के भी दोनों ही बहुत टॉप रैंकिंग और रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज है। बट आज के टाइम में आप देखोगे इनको प्रॉपर बजट ना मिलने के कारण प्रॉपर प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है। और प्रोफेसर अगर अवेलेबल है तो उनका मैक्सिमम टाइम किस में निकलता है? किस में निकल जाता है भाई? डॉक्यूमेंट्स, ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन, एग्जाम पेपर, मतलब प्रॉपरली उनका टाइम एग्जाम लेने में निकल रहा है, ठीक है। अब वो पढ़ाएंगे कब? क्योंकि प्रोफेसर ही अवेलेबल नहीं है। आप इतने टाइम से वैकेंसी वैकेंट पड़ी है, लेकिन आज तक टीचर की वैकेंसी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, गुणवत्ता में सुधारो, तो भाई साहब ये जो है यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, लेकिन मुझे पता है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बातों पे कभी ध्यान दिया ही नहीं जाता। आज तक का रिकॉर्ड है, आपका जेएनकेवीबी के स्टूडेंट्स इतना प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट को, जब आपने देखा था कि हर एक यूनिवर्सिटीज आपका आज के वर्तमान टाइम में बीएससी एग्रीकल्चर करवा रही है, हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, लेकिन आप क्या देखोगे? राबे के नाम पर टाइम पास होता है। आप चले जाओ किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, काहे का राबे? कुछ नहीं राबे, 400-400 बच्चे भर रखे, बस फीस से मतलब है। आप फीस दे दो, कितनी फीस दे दो? आप 35,000 में आओगे, बिल्कुल हमारे यहाँ आप एडमिशन ले लो। 32,000 में आओगे, 28,000 में आओगे, बस दे दो, आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लो बीएससी एग्रीकल्चर में। 4 साल आप फीस भरते रहो और आपको हाथ में मिल जाएगी डिग्री। अब आप उस बंदे से पूछोगे तो वो क्या सोचेगा? वो यही बोलेगा कुछ नहीं है, 20-25,000 की नौकरी मिल जाए, बस इतना ही बहुत, ठीक है। ये एग्रीकल्चर की हालत है। फिर ये स्टूडेंट जाके क्या बोलेगा कि एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है। भाई जब रियलिटी ही तुमको पता नहीं कि उस एग्रीकल्चर का क्या हालत है, क्या कैंपसों की हालत है, ठीक है। आप और विश्वविद्यालय ओवर भी खोल रहे हो, आपने 4 और ओपन कर दिए। आप यहाँ पे एक चीज और आपको बता देता हूं मैं, आप ये देखने जाओगे, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है इन्होंने, क्या देखा है कि आप वर्तमान टाइम में आप देखोगे तो सरकार के द्वारा मतलब 50% से ज्यादा प्रोफेसर के जो है पद वैकेंट पड़े हैं। लेकिन राज्य सरकार, इसके साथ साथ आप देखो कृषि विज्ञान केंद्र, आपने देखा होगा सारे कृषि विज्ञान केंद्र, मैक्सिमम कृषि विज्ञान केंद्र खाली है, क्योंकि जो प्रोफेसर थे वो भाई रिटायर्ड हो रहे हैं, अब खाली पड़े हैं पूरे पद। लेकिन आज तक कभी इन पर कभी कोई बात ही नहीं करता भाई कि पद भरे जाए। एमएससी करे हुए स्टूडेंट बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हैं, हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट निकल रहे हैं, लेकिन कभी बात नहीं होती है, ठीक है। कभी ये चलेगा, कभी वो चलेगा, कभी ये पेपर लीक हो जाएगा, कभी कुछ ना कुछ, बस यही चलता रहता है ऑल टाइम। आप देखो यहाँ पे कि इन कॉलेजेस की, अब देखो स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपके इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में है, सर भी है एमजीसीआई के, सर आप देख सकते हो, डायरेक्टर सर। सुनो भाई क्या बोला इन्होंने। कमी के कारण अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास आज नई नई तकनीक का उपयोग वो अपने कृषि महाविद्यालय में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार फंड अवेलेबल नहीं करा रही। तो इस स्थिति में आप जो नए कृषि भाई फंड नहीं है, अब फंड नहीं है तो उन कॉलेजेस की क्या हालत होगी भाई? आप देखोगे रहली, खुरई, पन्ना, इन कॉलेजों की हालत, आप वास्तविकता में ग्राउंड रियलिटी देखने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि
मेरे को नहीं पढ़ना इन कॉलेजों में। आप कभी जाके देखना, ऑनलाइन चलती है क्लासेस। मैं एक स्टूडेंट्स की आपको कटिंग दिखाता हूँ, उसने क्या बोला, वो पन्ना कॉलेज में पढ़ता है। वो क्या बोलता है कि पन्ना कॉलेज में क्लासेस नहीं लगती है भैया प्रॉपर, प्रोफेसर भी नहीं है, लेकिन चल के आ रही है बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री। तो भाई थोड़ा सा इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इन पे सुधार करो थोड़ा सा। जरूरत है, रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से, जो भी आप लोग ऊपर लेवल पे बैठे हो, आपसे रिक्वेस्ट है, इस एग्रीकल्चर को बचा लो। आपके हाथों में ही सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, हर एक पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस एग्रीकल्चर को बचा लो मत, इसको बीए की डिग्री बनाओ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि महानुभाव अपर लेवल पे बैठे हैं, ठीक है। विनती है आप सभी से, इसको बचा लो, ठीक है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। देखो आप सुनो बात को, क्या बोल रहे हैं। कॉलेज का पाठ्यक्रम चालू कर रहे हैं, उनमें आप किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। आज जो दोनों यूनिवर्सिटियां हैं मध्य प्रदेश में, उनमें आधे से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। कई कॉलेज है जिसमें बिना एचओडी के कॉलेज चल रहे हैं, बिना डिपार्टमेंट की डिग्रियां हो रही है। तो आप नई जो ये इसमें चालू कर रहे हैं कॉलेज, उसमें प्रोफेसर कहाँ से लाएंगे। इस प्रकार से ये कृषि शिक्षा को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसमें आज इंदौर कृषि महाविद्यालय में बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि सरकार के इस फैसले के विरोध में कृषि छात्र संघ और पूरे मध्य प्रदेश के कृषि छात्र इसका विरोध करेंगे। और आने वाले समय में जिस भी स्तर की लड़ाई हमको लड़नी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, सपोर्ट करो जितना भी हो सके एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वरना हालत बहुत खराब हो जाएगी मेरे भाई, सच बता रहा हूँ। मतलब ये कुछ टाइम बाद ऐसा होगा ना कि ये सारे कैंपस बंद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा। आप देखोगे दिन बाय दिन जब ये हालत घटती जाएगी तो क्या हो जाएगा, सारे कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। कागा बस टाइम पास ही चल रहा है सारे कॉलेजेस में। अरे कम से कम आप लोग फीस भर रहे हो, तो आपको प्रॉपर का टीचर अवेलेबल ना हो तो क्या मतलब। आप खुद मेरे को बताओ, अगर आप 8-10 हजार 25 हजार 45 हजार फीस भर रहे हो, प्रॉपरली आपको प्रोफेसर ना उपलब्ध हो, तो वो किस काम का, ठीक है। मैं अगर आज छतरपुर महाराजा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, तो यहाँ पे एक भी प्रोफेसर आप बता दो जो प्रॉपरली एग्रीकल्चर का हो, या प्रॉपरली यहाँ पे व्यवस्था की जाए एग्रीकल्चर की। बीएससी एग्रीकल्चर यार कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि आप एक साल में इसको स्टार्ट कर दोगे। इसको प्रॉपर फील्ड की आवश्यकता होती है। आज आप देखोगे बालाघाट कॉलेजेस को प्रॉपर जमीन मिली है, बहुत अच्छे कैंपस बन रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट को इसका थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा कुछ भी कहीं भी स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सेंस है इस बात का। पड़ेगी, चाहे वो सड़क पे लड़ना हो, चाहे भोपाल जाना पड़े, चाहे कॉलेज बंद करना पड़े, जिस भी स्तर की लड़ाई लड़ना होगा वो लड़ी जाएगी। तो जितने भी कृषि महाविद्यालय मध्य प्रदेश के छात्र हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस मुहिम में आगे आकर सेव एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, हम जो ये मुहिम हमने चालू की है, जो आंदोलन चालू किया है, उसमें आप भी सहयोग करें। और जितने भी कृषि के बुद्धिजीवी हैं, जो भी पूर्व छात्र हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में इसमें सहयोग करें, ताकि इस पूरे एग्रीकल्चर एजुकेशन को हम बर्बाद होने से बचा सकें। ये प्रॉपरली बर्बाद होने का ही है ना। कृषि के जितने भी छात्र हैं, पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र, अलग कॉलेजों में, उन सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि जो सरकार एक तुगलकी फरमान लेकर आई है कि जितने भी मध्य प्रदेश में शासकीय विश्वविद्यालय है, उनमें भी कृषि की पढ़ाई कराई जाएगी। कृषि एक तकनीकी सब्जेक्ट है, और कृषि की पढ़ाई के लिए अलग से रूल रेगुलेशन होते हैं। आईसीआर और आईएआर इसका तय करता है, और उसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार होता है। आजकल आप देखोगे आईसीआर के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस आईसीआर की गाइडलाइन का सिर्फ नाम रह गया है। प्रॉपरली गाइडलाइन कहीं भी फॉलो नहीं होती है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है ना। आप इन इन कैंपसों में क्या है, बस गवर्नमेंट ने बोल दिया है इनको मान्यता मिल जाएगी, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जो जैसा है वो वैसा ही चलता रहेगा। ये आप लिख के लेना मेरे से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे ही चल रही है, सिर्फ टाइम पास के नाम पर। उसके आधार पर कितने लोगों का एडमिशन होगा वो तैयार होता है, उसके आधार पर एग्जाम ली जाती है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के माध्यम से बच्चों के एडमिशन होते हैं। अब आप देखो यार, जो गरीब आदमी है, जो मीडियम स्टूडेंट्स है, वो जनरल कैटेगरी से आता है, किसी भी कैटेगरी से आता हो, अब वो यार कैसे 45 हजार 60 हजार रुपए फीस भरेगा, आप मेरे को ये बताओ, ठीक है। अच्छा वो नॉलेज लेने जाता है, जब उसको नॉलेज ही नहीं मिलेगा तो लास्ट में वो क्या बोलेगा।
आप खुद देखो, वो बीएससी एग्रीकल्चर करने क्यों आता है? ताकि प्रॉपर्ली एग्रीकल्चर की जानकारी हो, सब कुछ मिले भाई, सबका यही होता है। ठीक है, मैं भी एग्रीकल्चर में इसीलिए आया था कि प्रॉपर्ली भाई जानकारी हो, हर एक चीज की जानकारी हो। लेकिन जानकारी के नाम पर क्या है? कुछ भी नहीं है। हर महीने पेपर दे रहे हैं, फीस भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, फीस भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, फीस भर रहे हैं, यही चल रहा है। फील्ड की तो आज तक शकल ही नहीं देखी। अब आप देखो कि प्राइवेट कॉलेजेस की क्या हालत हो रखी होगी, और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट कॉलेज और खुल रहे हैं, 4 नए गवर्नमेंट कॉलेज, इसके साथ साथ और भी गवर्नमेंट कॉलेज पता नहीं कब तक और ओपन हो जाए, उसकी भी कोई चांसेस, मोर चांसेस है कि भाई कब कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हो। अभी तो ये 4 ओपन हुए, इसके साथ साथ नहीं पता कि हर एक जिले में इनको ओपन करना है बीएससी एग्रीकल्चर। प्राइवेट तो हर एक जिले में ओपन है, बीएससी एग्रीकल्चर करवा रही है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी हर जगह ओपन होगी। अब आपको पीएटी देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही सीधा जाओ, बोलो मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर करना है, आपकी जितनी भी हो आप फीस भरो, बीएससी एग्रीकल्चर करो, घर पे आराम से बढ़िया फ्री होके एकदम रिलैक्स खाद बीज भंडार की दुकान खोलो। बस यही हो रहा है, और कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा सिस्टम चलता रहेगा भाई तो सब टाइम पास ही रहे, ये आप मान के चल रहा। ठीक है, अब देखो आप और क्या बोल रहे हैं भाई। होते हैं और फिर जाकर पढ़ाई चालू होती है। लेकिन सरकार एक नया तरीका लेकर आई है। सरकार के ऊपर दबाव तो ये बन रहा था कि आप नए नए कृषि महाविद्यालय खोलिए, ताकि जो नए नए अनुसंधान हो सके क्षेत्र के किसानों के लिए, नए बीज, नए कृषि यंत्र और नए कृषि वैज्ञानिक तैयार हो सके। लेकिन सरकार ने जो पुराने विश्वविद्यालय मेरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, इस टाइम पर वास्तविकता में मैं आपसे रियलिटी बोल रहा हूँ। इस टाइम पर जो हालत यहाँ पे गवर्नमेंट, मतलब इस टाइम पर किसकी हो रखी है, इन कॉलेजों की हो रखी है, शायद ही किसी स्टेट में ऐसी हालत हो। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, शायद ही किसी स्टेट में। आप कभी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साउथ जोन में चले जाओ, वो अलग ही टाइप का है भाई पूरा। ठीक है, शायद ही किसी स्टेट की ऐसी हालत हो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, कभी कभी भाई बुरा लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स को बोलना पड़ता है कि एमपी से एग्रीकल्चर मत करो, बीएससी एग्रीकल्चर। क्यों मत करो? क्योंकि हालत बहुत खराब है, रियलिटी में हालत बहुत खराब है। सिर्फ क्या हो रही है, बीएससी एग्रीकल्चर के नाम पर बहुत सारी फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं हर जगह, आप देखोगे बहुत हालत खराब है मेरे भाई। रियलिटी आने वाले अभी, पहले तो 4-5 साल पहले थोड़ा सा कुछ अच्छा था, लेकिन अभी 2-3-4 सालों में इसकी और प्रॉपर तरीके से लंका लगा दी है। जो बचा कुछा रह गया था, वो अभी जो यूनिवर्सिटीज ओपन हुई है, उन्होंने यहाँ पे कसर पूरी कर दी है। जो बचा कुछा रह गया था, है ना, उनने भी असर पूरी कर दी आपकी। आप देखोगे इनका एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया है महाराजा का, अब ये एडमिशन देंगे। अब जो बच्चे एडमिशन देने गए हैं, जो एग्जाम देने गए थे, उनसे पूछना कि कैंपस कैसा है। आप हालत देखो इस कैंपस की, कई सालों से पोता ही नहीं है, प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर करवाएंगे हम, बीएससी ऑनर्स की डिग्री देंगे आपको, आपको चिंता नहीं करनी, आप फीस भरो, हम बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपको देंगे। ऐसा हाल चल रहा है ना। बहुत हालत खराब है भाई। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, उन्होंने बोला हुआ है कि 50-50 सीट के साथ कोर्स शुरू होगा। बताओ, ये 4-4 50-50 सीट इसमें दी जाएंगी, और आप प्रॉपर फीस भरो। इसमें क्या बोला हुआ है डीएबीबी में कि प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी होलकर साइंस सहित 18 ऑटोनोमस कॉलेजों में अब बीएससी एग्रीकल्चर। बताओ भाई, 18 ऑटोनोमस कॉलेजों में अब बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए एग्रीकल्चर कोर्स को यूनिवर्सिटी के दायरे से बाहर निकालकर परंपरागत यूनिवर्सिटी के जोड़ दिया है। मतलब इन्होंने प्रॉपर बैंड बजाने का काम यहाँ पे कर दिया है। इसके साथ आप देखो, अब परंपरागत यूनिवर्सिटी से समृद्ध प्राप्त कॉलेजों में एग्रीकल्चर कोर्स शुरू होने जा रहा है। राज्य शासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, इसको पूरी तैयारी के साथ लागू किया जाएगा। ठीक है, इसकी इसी कड़ी में इंदौर के देवी अहिल्या में भी और होलकर साइंस में भी बीएससी एग्रीकल्चर की मंजूरी दे दी है। फिर क्या, फिर इसको एमपीपीएटी को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे 2-2 साल की तैयारी करते हैं, कि 2-2 साल तैयारी करके इस एग्जाम में देने जाते हैं, तो इसको बंद कर देना चाहिए प्रॉपरली। अब इसको करवाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब प्रॉपरली आप देख ही सकते हो, है ना, क्या हालत कर दी है हर एक कॉलेजों में जिनमें कुछ भी नहीं है, बस उनमें बीएससी एग्रीकल्चर हम चालू करेंगे और आप डिग्री लेने जाओ हमसे, हमारे यहाँ से। 2024-25 के सत्र में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे छात्र किसानों में निजी भूमि में प्रैक्टिकल कर सकेंगे। अब देखो, आप किसानों के पास आप उनकी भूमि पर प्रैक्टिकल करने जाएगा कोई, देख रहे हो आप क्या सेंस बन रहा है इस बात का? कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का। आप देखो, मतलब कि प्रैक्टिकल जो किसान की भूमि है, आप उस पर जाओगे राबे वगैरह करने के लिए, वो भी खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। राबे कहाँ होता है, राबे का तो सिर्फ नाम है। राज्य शासन ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से कहा है कि जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है, वे पास के ग्राम में किसान के साथ कृषि भूमि उपयोग कर एमयू समझौता कर सकते हैं। अच्छा बताओ,
अब वो किसान के पास जाकर जाएंगे, प्रॉपर फीस भरेंगे, वो उनसे बात करेंगे किसान से, भाई सब किसान करने देगा, वो कभी नहीं देता है, ठीक है। वो जो तुम बीएससी एग्रीकल्चर करके आओ ना, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट किसान है आपका, क्योंकि आप क्या पढ़ा रहे हो वो बहुत अच्छे से पता है। प्रैक्टिकली आप स्टूडेंट्स को पढ़ा क्या रहे हो, थ्योरी बेस पे क्या पढ़ा रहे हो वो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये आप इसमें नेक्स्ट क्या बोला होगा, प्रदेश में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू और ग्वालियर, इनके साथ साथ हॉर्टिकल्चर और बीटेक के कोर्स संचालित किए जाएंगे। उनको प्रॉपर बैंड बजाने का काम है भाई। ये कोर्स सबसे पहले उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी से शुरू किया गया, इसके बाद जबलपुर में रानी दुर्गावती, बरकतुल्ला, सब जगह प्रॉपर, जैसे आप सीयूटी का देखा ना आपने कि प्रॉपर सीयूटी का, ऐसा ही जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सभी सीयूटी के इंक्लूड आ गई हैं, वही सब कुछ है। बीएससी एग्रीकल्चर को तो एकदम मतलब अलग ही कर दिया भाई इस बार से, बहुत डिफरेंट चीजें आ गई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोशिश आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई थोड़ा इसको बचाओ, कुछ करो इसके साइड, है ना। बाकी अब क्या कर सकते हैं, ये बीए की डिग्री तो बनने जा रही है बीएससी एग्रीकल्चर, जॉब्स है नहीं, और हर एक बंदा एग्रीकल्चर करेगा भाई अब, ठीक है। तो आप रेडी रहो, गवर्नमेंट ने प्रॉपरली यहाँ पे जो है बोला इस करने का। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार आप सभी से, जो भी कभी गवर्नमेंट अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ, बड़ा दुख होता है ये सब देखकर कि आप एग्रीकल्चर को क्या क्या से क्या बनाने जा रहे हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा, शायद कभी मेरी बात वहां तक पहुंचे, तो रिक्वेस्ट है इसको बचा लो थोड़ा सा, बीएससी एग्रीकल्चर को, है ना। एक प्रैक्टिकल चीज है, और इसको आप मत बीए की डिग्री बनाने दो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है ना। मैं और क्या बोलूँ, बड़ा बुरा लग रहा है इन सब चीज़ों को देखकर कि गवर्नमेंट कभी जो है कृषि प्रधान जो है मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था, उसको प्रॉपरली क्या बनाया जा रहा है, क्या से क्या किया जा रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देखो क्या हालत है। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स हो आप मेरे से आस्क कर सकते हो, लेकिन सपोर्ट जरूर करो भाई, है ना। जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी इनको सपोर्ट करो, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी साथ आए हैं। इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज हमेशा ऑलवेज खड़ा रहता है भाई, हर एक चीज़ों में बहुत आगे रहता है, बहुत सपोर्ट करता है। तो रिक्वेस्ट इनका सपोर्ट करो भाई सभी, है ना। और इसको बचाओ थोड़ा सा, जितनी कोशिश कर सकते हैं करेंगे, ट्राई करेंगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा बिल्कुल तैयार है भाई, लेकिन इसको बचाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जो भी आपको डाउट्स हो आप आस्क करना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।